के मौसम में आपने देखा होगा कि रात होते ही कुत्ते रोने लगते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डॉग्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आत्माएं दिखती हैं, लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। बचपन में जब रात के वक्त कुत्ते और बिल्लियों के रोने की आवाज़ आती थी तो घर के बड़े कहते थे कि लगता है इन्हें कोई आत्मा दिख गई है। खासकर गांव में तो ये बात ज़्यादा बोली जाती थी। हालांकि अगर इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ढूंढने जाएंगे तो आपके हाथ खाली ही रहेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि ठंडियों में जानवर, खासकर कुत्ते, इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है। वहीं कई बार वो दूसरे कुत्तों तक अपनी भाषा में कोई ना कोई संदेश पहुंचा रहे होते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दिन के वक्त अगर किसी कुत्ते को चोट लग जाती है तो रात में जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो उनका दर्द बढ़ जाता है। इस वजह से भी वे रोने लगते हैं। भूख भी कुत्तों के रोने की एक वजह हो सकती है। दरअसल सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। ऐसे में अंधेरा होने के बाद जब कुत्तों को कुछ खाने को नहीं मिलता तो रात में वो भूख के मारे रोने लगते हैं। कुत्तों के रोने के कुछ और भी कारण होते हैं। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक कुत्तों को किसी अनहोनी का आभास पहले ही हो जाता है, इसलिए वे रात में रोने लगते हैं। अक्सर गांव कस्बों में जब कुत्ते किसी के बाहर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं तो उसमें रहने वाले लोग चिंतित होने लगते हैं। अमूमन रात में कुत्तों के रोने को नकारात्मक संकेतों के तौर पर ही लिया जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कुत्तों के रात में रोने की वजह तबीयत खराब होना या चोट लगना भी हो सकता है। कुत्तों के रोने को लेकर किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब कोई कुत्ता अपने परिवार से बिछड़ जाता है या अपने इलाके से भटककर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है तो निराशा का शिकार होकर रात में जोर जोर से रोने लगता है। अध्ययनों के मुताबिक ये ठीक उसी तरह का व्यवहार है जैसा किसी इंसान के बच्चे के अपने परिवार से अलग होने पर होता है। आसान शब्दों में समझे तो इस मामले में इंसानों और जानवरों का व्यवहार एक जैसा होता है। जब कोई कुत्ता अपने समूह से अलग होकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है तो वो रात में जोर जोर से रोकर अपने साथियों को अपनी लोकेशन के संकेत भेजता है। वहीं किसी भी इलाके में अगर किसी दूसरी जगह का कुत्ता आ जाए तो उस जगह रहने वाले कुत्तों का समूह भी रात में रोना शुरू कर देता है। ऐसा करके वे आसपास मौजूद अपने साथियों को बताते हैं कि हमारे इलाके में कोई अनजान कुत्ता घुस आया है। कुछ कारण होता है कि कुत्ता रात को चोट लगने पर या तबीयत खराब होने पर आसपास मौजूद अपने साथी को अपनी परेशानी की जानकारी देता है। दरअसल इस मामले में इंसान और जानवर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो किसी तकलीफ में होने पर खुद को बाकी समाज से अलग थलग कर लेते हैं। वहीं ज्यादातर जानवर दर्द और तकलीफ और तबीयत खराब होने पर अकेले रहना पसंद नहीं करते। ऐसे हालात में अगर वे अकेले होते हैं तो साथियों को बुलाने के लिए रोने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रात में कुत्तों के रोने की एक वजह उनकी उम्र का बढ़ना भी होता है। उम्र बढ़ने के साथ जब कुत्ते कमजोर होने लगते हैं तो वे ज्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं। इससे वे उदास रहने लगते हैं। रात में जब ये अकेलापन और उदासी ज्यादा होने लगती है तो वो जोर जोर से रोकर अपनी तकलीफ जाहिर करते हैं। कुछ कुत्ते अपने मरे हुए साथियों को याद करके भी रोते हैं। अगर कोई कुत्ता किसी के घर में पला हो और किसी कारण से बिछड़ गया हो तो वो ज्यादा अकेलापन महसूस करता है और रात में रोना शुरू कर देता है। कुत्ते जब भी अपने बिछड़े हुए मालिकों से मिलते हैं तो जोर जोर से रोने के बजाय आंसू निकालते हैं। कुछ ऐसा ही तब होता है जब आवारा कुत्ते बिछड़ने के बाद फिर अपने समूह से जुड़ते हैं। फिर से मिलने पर कुत्ते अपने मालिक से लाड़ दिखाने के लिए उन्हें चाटने लगते हैं या उनके साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं।
वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि पालतू कुत्ते अपने मालिक से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। अगर वे 5 घंटे दूर रहकर मिलते हैं तो कुत्ते की आंखों से काफ़ी आंसू निकलते हैं। इस टेस्ट को वैज्ञानिकों ने शिरमर टेस्ट नाम दिया। इसके लिए कुत्तों की आंखों के नीचे आंसुओं की मात्रा मापने के लिए एक खास स्ट्रिप लगाई गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।